हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मैथ कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे गाइस इंपॉर्टेंट इंडियन जीके, स्टैटिक जीके और कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें। तो सब कुछ में जो इसमें मिक्स क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और साथ ही में चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है। और साथ ही जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको जाके आपको ज्वाइन कर लेना वहाँ पे। तो टेलीग्राम चैनल का अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लें। हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है। तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिन्होंने भी एचआरटीसी कंडक्टर का फॉर्म पेपर देना है 10 दिसंबर को। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको लगभग एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को जो मिलेंगे। अगर एक या दो क्वेश्चन एक वीडियो से मिल गया आपको, तो ये मान के लेके चले कि आपकी ये वीडियो देखने की सफल हो जाएगी। ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लिखित है। तो आपको बता देना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो भारत जो संविधान की अनुसूची में कौन सी अनुसूची में है, दूसरी, चौथी, तीसरी या पहली। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो पहली अनुसूची में ही जो है ये लिखा हुआ है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ठीक है। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो है। आपको बताना है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उपनगर से, पंचायत से, नगर पालिकाएं से या जिला बोर्ड से। तो आई होप गाइस इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। तो 73वां संविधान संशोधन जो किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, वंदे मातरम पहली बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कब गाया गया था? 1896, 1892, 1888, 86 या 1990, 1947। तो जल्दी से बताएंगे कब गाया गया था वंदे मातरम पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1896 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष जो संविधान सभा की मांग की गई थी? 1994, 1914, 1934, 1946। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइस? इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1934 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि भारत में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद में कौन सा जो सेट है? अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 11 जो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है, नागरिकता से संबंधित कौन सा? 5 से 11। ठीक है। 12 से 35 आपको क्या बताया गया, यानी कि जो है मौलिक हमारे जो क्या है। अच्छा मैं नहीं बताऊंगा आपको 12 से 35 क्या है, आपको जल्दी से बताएंगे। 36 से 51 तो आपको डीपीएसपी है। तो जल्दी से बताएंगे 12 से 35 में से क्या उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? शांति का पहिया, समृद्धि का पहिया, धर्म के नियम का पहिया या अधिकार का पहिया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि धर्म का पहिया, धर्म के नियम का पहिया जो कहता है भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज का जो अशोक चक्र होता है, तो धर्म के नियम के पहिए को दर्शाता है वो। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, अगर अच्छी लग रही हो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किसके द्वारा सम्मानित किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सरोजिनी नायडू द्वारा या अबुल कलाम आजाद द्वारा। तो वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि जो है किसके द्वारा दी गई थी? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सरोजिनी नायडू इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास संसद के प्रत्येक सदन के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल हो सकता है, कितना हो सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 1 वर्ष। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है गाइस ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 महीने का अंतराल हो सकता है दोनों सदनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा जो संविधान सभा की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी? 1945, 1946, 1947, 1948। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि संविधान सभा की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी? तो 19 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1946 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पहली भारतीय गणतंत्र दिवस जो है कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को या 30 जनवरी 1950 को। तो पहली भारतीय गणतंत्र दिवस जो पहला भारतीय गणतंत्र दिवस जो कब मनाया गया था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो बनाया गया था। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के वास्तुकार के रूप में जो किसे जाना जाता है? डॉक्टर कुरियन को, वर्गीज कुरियन को या डॉक्टर स्वामीनाथन को या डॉक्टर पंचौरी को या नन ऑफ दीज। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि हरित क्रांति के जो जनक किसको माना गया है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, गांधी जी ने जो है निम्न में से किस विकल्प के लिए पोस्ट डेटेड चेक वाक्यांश का इस्तेमाल किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये।
पोस्ट डेटेड चेक जो वाक्यांश के लिए किसके लिए उपयोग किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव के लिए, मैकडोनाल्ड अवार्ड के लिए, साइमन कमीशन रिपोर्ट के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्रिप्स प्रस्ताव की ये जो पोस्ट डेटेड चेक का जो है वाक्यांश के लिए प्रयोग किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें इसे लेकर रहेंगे, यह किसका नारा है? महात्मा गांधी द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, या बाल गंगाधर तिलक द्वारा? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? मद्रास, मदुरई, कांचीपुरम, तंजौर? तो पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांचीपुरम इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? हर्षवर्धन था, दंतीदुर्ग था, कदम्ब था, या चंद्रगुप्त फर्स्ट था? बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया ये, तो ऑप्शन नंबर 2 उसका आंसर होगा दंतीदुर्ग जो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के जो है कार्यकाल में हुआ था? इरविन, डलहौजी, चेम्सफोर्ड, या रिपन? तो आप सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। तो इसका हत्याकांड के वो समय जो कार्यकाल में वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि चेम्सफोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? फरवरी 1946, फरवरी 1945, मार्च 1945, जनवरी 1946, या मार्च 1946? तो भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मार्च 1946 इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पीछे अभी जिक्र हुआ कि क्रिप्स मिशन कब आया था, तो क्रिप्स मिशन ये भी कब आया था, इसको आंसर आप मेरे को बताएंगे, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2000 में, 1995 में, 1993, 1950? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 164? तो जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 167 जो बताता है यानी कि मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है। भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1942, 1947, 1949, 1950? तो भारत में पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1942 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव, आरबीआई के गवर्नर, वित्त मंत्री, या नन ऑफ दिस? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, या नर्मदा? तो भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गोदावरी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास पृथ्वी की भूपट्टी पर जो सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, या ऑक्सीजन? ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। भूपट्टी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। हीराकुंड बांध जो किस नदी पे बना हुआ है? सतलज, कावेरी, महानदी, या भागीरथी? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि महानदी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, तो इस बांग्लादेश को कहा जाता है, तो बांग्लादेश में क्या कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को? तिब्बत में तो सांगपो कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। तो आपको बताना बांग्लादेश में क्या कहते हैं? मेघना, पद्मा, कर्णफुली, ये जमुना? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यानी कि जमुना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से काली मृदा में कौन सी फसल उगती है? काजू, गन्ना, चाय, या कपास? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यानी कि कपास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि दिए गए विकल्पों में काली मृदा जो है कौन सी फसल उगती है? तो कपास इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, या झारखंड? तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत में जो ओजोन गैस केंद्रित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, समताप मंडल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में किस वायुमंडल परत में ओजोन गैस केंद्रित है? समताप मंडल में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कैंत्रिक चट्टान नहीं है? जेनेसिस, मार्बल, स्लेट, या चूना पत्थर? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यानी कि चूना पत्थर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी एक कैंत्रिक चट्टान नहीं है? चूना पत्थर का कैंत्रिक चट्टान नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंपास घास के मैदान जो किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, इक्वाडोर? बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी कि अर्जेंटीना इसका सही आंसर हो जाएगा। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है।
आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, मैकॉन्ग, जाम्बेजी, सिपकी या वोल्गा। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी है, ठीक है। आपको गाइस ये क्वेश्चन आपके एक बार पूछा जाता है कि जो है यूरोप को जो है एशिया से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, तो जल्दी से उसका भी नाम बताएंगे, कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप को जो है ये एशिया से अलग करती है। डैश ने सौरमंडल की खोज की थी, किसने की थी, मर्फी ने की थी, न्यूटन ने, कोपर्निकस ने या वास्को डी गामा। 38 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोपर्निकस द्वारा जो सौरमंडल की खोज की गई थी, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को डैश जो है द्वारा विभाजित किया गया था, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य द्वारा, बेरिंग जल डमरू मध्य द्वारा, हॉर्मुज जल डमरू मध्य द्वारा, पाक जल डमरू मध्य द्वारा। तो भारत और श्रीलंका के बीच में किसके द्वारा जो कौन सी जल संधि पाई जाती है, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो पाक जल संधि ये इसको बोला जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक में जो है स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना है कि जो कोयला सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कोयला, ठीक है, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यही है, तो 3 में क्वेश्चन आपसे मैंने पूछे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। लाल दोमट मिट्टी में डैश से समृद्ध है, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम, पोटास, नाइट्रोजन। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है स्वेज नहर के साथ जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, भूमध्य सागर और लाल सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर, अरब सागर, या द रेड सी एंड द नाइल रिवर, या नन ऑफ दीस। 47 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर जो है स्वेज नहर को जोड़ता है। तो गाइस ये थे आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो ऐसे ही जो पढ़ते रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते तैयारी करते रहिए, जो है अंतिम दिनों में जो मॉक टेस्ट जितने हो सके उतने लगाइएगा, जितने प्रैक्टिस सेट होंगे उतने लगाइएगा, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।